नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आफ्ताबी आलम। 27 जनवरी को इंडिया 27 कंट्रीज के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड साइन कर लिया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कल इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने किया। इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है अतनुदा। इस ट्रेड डील के बाद क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है और क्या क्या बेनिफिट यूरोपियन यूनियन को मिलने वाला है, सब हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो अतनुदा शुरू कीजिए। ये जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का ट्रेड में आगे जाके हम लोग क्या क्या सुविधा पा सकते हैं एज ए इंडियंस, वर्ल्ड को क्या क्या मिल सकता है। जैसे हम लोगों को पता है कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म से ये डील को लेके बात चल रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का। अगर पास्ट में अगर हम लोग देखें उस टाइम में ये डील हो नहीं सका, या फिर अभी ये डील हो रहा है, इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो हम लोग को एक ही रीजन मिलेगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टर्म में, ये अगर नहीं होता तो शायद ये डील भी नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को थैंक यू कहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग हर टाइम डोनाल्ड ट्रंप को, हर किसी के कोई भी कुछ भी करता है तो उसके लिए ब्लेम करता है, मगर ये जो है, ये ट्रेड डील अगर हो, मतलब सक्सेसफुली हुआ है, तो इसके पीछे मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है कि यूरोपियन, ये जो 27 कंट्रीज है, ये लोग हमेशा यूएस के भरोसे बैठा है। सिर्फ यही नहीं, वेस्ट के बहुत सारे कंट्रीज अगर हम लोग देखें, कनाडा को भी देख लीजिए, या फिर नाटो के भी बहुत सारे कंट्रीज जो है, वेस्ट में बहुत सारे कंट्रीज जो है वो यूएस के भरोसे बैठा है। और इस बार जो हुआ, जैसे कि हम लोग को देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से डेनमार्क के ऊपर चढ़ गए ग्रीनलैंड को लेके, और अपने ही कंट्रीज के अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया, अपने जो दोस्त थे उन लोगों के अगेंस्ट में, तब जाके यूरोपियन कंट्रीज जो है उन लोगों को खुश आया, और वो लोग इस डील में अपने, मतलब नेक्स्ट लेवल पे इसको एस्केलेट किया, स्टेप लिया, बात किया, डिस्कशन हुआ, और अभी जाके ये डील पूरा फाइनल हो गया, जो साइन हो गया है। अभी कुछ और प्रोसीड्योर है जिसमें हम लोग का पार्लियामेंट में भी ये जाएगा, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसमें भी ये जाएगा, जो पास हो जाएगा। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 6-7 महीने और लगेगा इसको कम्प्लीटली एक्टिव होने में, मतलब जो भी इसमें डिसीजन लिया गया है इस सब में एक्टिव होने में। अब जाके जो क्वेश्चन अराइज करता है कि इससे कौन सा कंट्री का क्या फायदा होगा। देखिए, ओवरऑल इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज है, इन लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सबको ही पता है। जिसमें अगर हम लोग देखें, इंडिया ने अपने तरफ से कुछ कुछ सेक्टर को अभी भी ब्लॉक रखा है। इसमें डायरी सेक्टर, जिसको लेके यूएस के साथ भी बहुत घमासान ट्रेड डील में चल रहा है अभी भी। ऑन द अदर साइड इस ट्रेड डील में भी वही सेक्टर बंद है। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में बहुत सारे चीज जो है वो सस्ता होने वाला है। अब क्या क्या सस्ता होने वाला है? जो सामान हम लोग यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हर किसी को लगेगा कि भाई यूरोपियन कार्स, जर्मन कार्स, जिसमें आप कोई भी कार ले लीजिए, जो भी मोस्ट लग्जरी कार ब्रांड है हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, उसको बीएमडब्ल्यू ले लीजिए, या फिर स्कोडा को ले लीजिए, वॉक्सवैगन एक ही है, ऑडी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिन लोगों का कार जो है वो इंडिया में सस्ता हो जाएगा, और वो भी एक ह्यूज अमाउंट में। कौन सा कार क्या सस्ता होगा, इसको लेकर अगर डिटेल्स बस मैं 1 मिनट के लिए बोल दे रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि डिसीजन लिया गया है कि टोटल 2 लाख व्हीकल पर ईयर जो है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो टैक्स है उसमें जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करेगा। और ये 2 लाख जो व्हीकल है, इनमें सारे जो यूरोपियन कार है वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप, जब ये डील ये एक्टिव होगा उसके बाद से, अगर आप जो पहला 2 लाख यूरोपियन कार इंडिया में बिक रहा है उनमें से कोई कार खरीदते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं कि सारे कार में डिस्काउंट मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको गवर्नमेंट इससे अलग रखा है, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ग्रोथ है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने हमेशा चाहता है कि भाई जो कंपनीज है वो अपने तरफ से अभी ग्रो करे। इसलिए कोई भी अगर यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड, जो कार का वैल्यूएशन इंडियन करेंसी में वही 16 से 17 लाख इंडियन नेशनल रुपी होगा, उसके ऊपर का अगर कोई कार खरीदते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। जिसमें कहा जा रहा है कि
अभी ये शायद 30% होगा। ऑन द अदर साइड इसमें आने वाले सालों में हम लोग देख पाएंगे कि जो अभी 110% टैक्स लगता है वो टैक्स घट के आपका 10% में आ जाएगा। तो ये अगर देखा जाए इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा। ऑन द अदर साइड जैसे मैंने आपको कहा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूड नहीं है, इसके वजह से ये बाकी जो कार मेकर है उन लोगों के लिए उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में इंडियन जो कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लोग एक नेक्स्ट लेवल पे compete करेगा यूरोपियन कार ब्रांड्स के साथ। इसके अलावा भी अगर देखा जाए हम लोग यूरोप से जो जो चीज इंपोर्ट करते हैं मेनली जो है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ये सब में भी हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें जो प्राइसेस है ये घट जाएगा जिससे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी होगा। अब हम लोग अगर ट्रेड डेफिसिट देखें तो उस टाइम में हम लोग हमेशा सरप्लस में रहते हैं। ऑन द अदर साइड यूरोपियन यूनियन के जो टोटल कंट्रीज है सब मिला के वो लोग का कुछ कमी रहता है हम लोगों से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया को ज्यादा प्रॉफिट होगा ये बोलना ठीक नहीं रहेगा अभी इस टाइम में। ऑन द से इंडिया को लॉस भी नहीं होगा। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए एक विन विन सिचुएशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यूरोप को एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि भाई किसी एक के भरोसे बैठे रहेंगे तो आगे जाके वही हम लोगों को भाई अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन के लिए आज के डेट में यूएस या फिर डोनाल्ड ट्रम्प। तो यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि भाई हम लोग दुनिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट ऐसा जो सारे इकोनॉमीज है उन लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं। अब यूएस के बाद में कौन है? चाइना। चाइना के साथ इन लोगों का बहुत पहले से ही डील हो रहा था, बहुत पहले से ही इन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी तरह चल रहा है। उसके बाद कौन है? अब थर्ड लार्जेस्ट में अभी तो जर्मनी तो उन लोगों के पास खुद ही है। तो अब कौन है बाकी है? वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जिसके वजह से ये लोग डिसीजन लिया है और इंडिया के साथ इन लोग नॉट ओनली चाइना के भरोसे बैठा है, इंडिया के साथ भी ये जो मदर ऑफ ऑल डील है ये क्या है। आने वाले दिनों में इससे उन लोगों को क्या प्रॉफिट मिलेगा? एक प्रॉफिट मिलेगा कि वो लोग चाइना का जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंडियन प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाएगा, चाहे वो क्वालिटी बेसिस हो या फिर चाहे वो प्राइस बेसिस हो। ऑन द अदर साइड वो लोग कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपना सारा डिसीजन नहीं लेगा। वो लोग अपना जो टोटल परचेस है या फिर जो इम्पोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करके रखेगा, जिससे इंडिया को भी हेल्प होगा। और एक और फैक्टर है जो मैं बोलना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब ये काम पूरा कंप्लीटली ग्रास रूट लेवल में शुरू हो जाएगा उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे नया जो ट्रेड रूट है वो भी आगे जाके ओपनिंग होगा उसका। तो होपफुली एक चीज हम लोग इसमें देख ही सकते हैं कि दो अलग अलग इकोनॉमी या फिर वेस्ट के साथ कंप्लीट इंडिया मिल के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। जबकि यूएस के साथ भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन था डोनाल्ड ट्रम्प आने से पहले तक, मगर कभी भी इस तरह का कोई ट्रेड डील भी नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड इस तरह से यूएस के साथ इंडिया का जो अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया जिस तरह स्टैंड करे या फिर एक दूसरे के लिए स्टैंड करे ये हम लोग कभी भी नहीं देखे पास्ट में, क्योंकि यूएस बहुत बार अपने तरफ से रंग बदलता है और पाकिस्तान को जाके इंडिया के अगेंस्ट में सपोर्ट कर देता है। जैसे आपने कहा ये जो ट्रेड डील एक कई दिन से हम लोग का पेंडिंग पड़ा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार्गेनिंग के ऊपर बार्गेनिंग कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, सैंक्शंस लगा रहा था इंडिया के ऊपर। तो अभी जाके यूरोपियन यूनियन का जो देश 27 कंट्रीज आके यूरोप का बड़ा बड़ा जो कंट्री है जर्मनी इटली आके इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया, जो इतिहास में सबसे बड़ा डील साइन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है, इधर चाइना भी खुश नहीं होगा। अगर यूरोपियन यूनियन टूट जाता है तो ये डील का फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली जो बात है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो डील हुआ है इंडिया के साथ इसमें नो डाउट ट्रम्प भी खुश नहीं है और चाइना भी खुश नहीं है। दोनों कंट्री जो खुश नहीं है दोनों का अलग अलग रीजन है। ट्रम्प का जो खुश नहीं होने का पीछे रीजन है उसमें अगर देखा जाए जैसे कि यूरोप के जो कंट्रीज है उन लोगों के बिहाफ में यूएस ने अपने तरफ से यूक्रेन में इतना पैसा डाला कि रशिया के अगेंस्ट में भाई लड़ो। ऑन द अदर साइड आज के डेट में वही यूरोपियन यूनियन ट्रम्प का भी हरकत है जिसके वजह से उसको डिच करके इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे, इसलिए ट्रम्प खुश नहीं है। इसके अलावा भी अगर चाइना का रीजन हम लोग देखने जाए तो चाइना का मेन रीजन है कि भाई उन लोगों का जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस है, जिसमें अगर इंडिया भी अपनी तरफ से जिस तरह से ग्रो कर रहा है जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, साथ ही साथ इंडिया में जिस तरह से
प्रोडक्ट वो इंडिया एक्सपोर्ट करे, इसको लेके चाइना देख रहा है कि भाई ये लोग हम लोग का ही मार्केट खा रहा है, इसलिए चाइना खुश नहीं है। अब जो आपका थर्ड पार्ट था आपका क्वेश्चन का कि अगर यूरोपियन यूनियन टूट जाता है, प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन नहीं टूटेगा। इसमें कोई अभी आने वाले अगर हम लोग 5 साल देखें, अगर ट्रम्प उनका जो नेक्स्ट 3 साल है वो कंप्लीट भी कर लेता है, तो उसमें यूरोपियन यूनियन का टूटने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे छोटे कंट्रीज है अब तक जिन लोगों के पास इस लेवल का रिसोर्सेज भी नहीं है या फिर वो लोग इस लेवल पे एडवांस भी नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन का एक चीज बहुत ही अच्छा है कि उन लोगों में आपस में यूनिटी है, और इसी यूनिटी के वजह से जब ट्रम्प अपने तरफ से यूरोपियन यूनियन को इस तरह से ट्रीट करने लगा या फिर यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में जाने लगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग को पता था कि आप फ्यूचर में ट्रम्प कुछ भी कर सकता। वो लोग अपने तरफ से कोई डिफेंसिव नहीं होकर ऑन द अदर साइड लोग ऑफेंसिव किया और इंडिया के साथ ये डील फाइनल कर लिया कि देखो हम लोग को, अगर आप दूसरे कंट्री लाइक कनाडा हो, लाइक डेनमार्क हो, अगर आप या लाइक वेनेजुएला हो, अगर आप परेशान करना शुरू करते हो, उससे पहले ही हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का बेस्ट चीज है कि ये लोग 27 कंट्रीज इकट्ठा मिलके काम करते हैं, और ये लोग का क्या सिस्टम है पता है? यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, और उस पार्लियामेंट में डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स, जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के जो लीडर्स है वो लोग एज ए एमपी या फिर एमएलए सिलेक्ट होके जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उस हिसाब से यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसमें डिफरेंट कंट्रीज जो 27 कंट्रीज है वो एज लाइक अ स्टेट वो लोग आते हैं वहां, आप लोग उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है जो भी सब कुछ है उसमें डिस्कशन किया जाता है और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, जिससे आने वाले दिनों में ये जो डिसीजन लिया गया है इसको हर कोई सपोर्ट भी करेगा। ऑन द अदर साइड ये सारे जो कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है जर्मनी की तरह या फिर ऐसा कुछ, जिसके वजह से सारे कंट्रीज मिलके अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो हर एक कंट्री का उसमें सोच जो है या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी जज किया जाता है। और ये लोग ये जो डिसीजन लिया है कि अभी जाके ये ट्रेड मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो साइन हुआ है, इसमें भी हर कंट्री का सपोर्ट है, नॉट ओनली सपोर्ट है, हर कंट्री को पता है कि आने वाले दिनों में कभी भी ट्रम्प कोई भी कंट्री को अपने जोर जबरदस्ती अपना बोल सकता है कि भाई तुम यूएस का फिर से नया स्टेट बन जाओ, 51 तो कनाडा होने वाला है तो 52 बन जाओ स्टेट, जिसके वजह से वो लोग पहले से ही ट्रम्प का स्टेप से पहले ही वो अपने तरफ से स्टेप लिया है। वो एक कहा जाता है ना, कॉलेज में एक कहावत सुनने को मिलता है कि कोई आपको डिच करे उससे पहले आप उसको डिच कर दो। तो यूरोपियन यूनियन भी वही स्टेप लिया है कि भाई ट्रम्प हम लोग को कुछ भी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग के लिए कुछ सोचेगा उससे पहले हम लोग ही कर लेते, क्योंकि उन लोग को ट्रेलर दिख गया था जो ग्रीनलैंड को लेकर हुआ था, जो वेनेजुएला में हुआ, इसके वजह से। तो अभी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन में ऐसा कुछ ब्रेक्स हम लोग नहीं देखेंगे। ये इनका जो यूनिटी है नो डाउट कंपेयर टू अदर जो ग्रुप है दुनिया में, इतना सारा जो ग्रुप है उन लोगों में जो भी यूनिटी है उनसे ज्यादा ही है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है ट्रम्प के वजह से इस ये ऐसे यूनिटी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग मान सकते हैं यूएस का जो प्रेशर था इंडिया के ऊपर ट्रेड लेके, ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही था, और अभी वो प्रेशर भी थोड़ा रिलीज होने को आया है, ये तो हम लोग मान ही सकते हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन एक तरफा यूएस का कमेंट फॉलो कर रहा था, तो अब तो जाके वो लोग को समझ गया आखिर में लॉस उनका ही हो रहा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वही क्रूड ऑयल को रिफाइन करके वही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, और मिडिल में जो ये है बेनिफिट वो इंडिया लाभ ले रहा है। सेम प्रॉफिट तो यूरोपियन कंट्रीज भी ले सकता था, ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प का जो सैंक्शन था, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ निभा के रसिया के ऊपर ऊपर सैंक्शन लगाना था, इसीलिए वो लोग ये बेनिफिट से पीछे आया। तो अभी जाके कहीं ना कहीं यूरोप का जो कंट्रीज है सब समझ गया, अगर हम यूएस को नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग हर वक्त यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे। ये जगह के आज के डेट में क्लियर है ना, वो लोग के अंदर कोई डाउट्स अभी भी है? देखिए, पहला जो आपने कहा कि ये जो क्रूड ऑयल का बात है, तो दुनिया में हर किसी को पता है कि भाई इंडिया जो है अभी वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट में है रिफाइनरी में। ऑन द अदर साइड ये कुछ ही दिन में हम लोग दुनिया के मतलब लार्जेस्ट रिफाइनरी होंगे, मतलब दुनिया में सारा जो रिफाइनिंग
होगा ऑयल का, उसमें सबसे ज्यादा हम लोग करेंगे। इसके लेके इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत पहले स्टेप लिया है। ऑन द अदर साइड, एनर्जी में अगर देखें तो हम लोग अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसलिए इंडिया अपना जो बाइंग कैपेसिटी है इसको डाइवर्सिफाई करके रखा है। अगर इंडिया को कोई भी जगह से सस्ता मिलता है वो इंडिया वही से खरीदता है, भले ही वो रशिया हो या फिर दूसरा कोई और हो। ऑन द अदर साइड, इसको लेके यूरोपियन यूनियन का एक प्रॉफिट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के, जैसे मैंने आपको कहा कि इन लोगों का जो इकोनॉमी है बहुत सारे कंट्रीज का, वो लोग सेम नहीं है। अब 27 कंट्रीज एक या दो रिफाइनरी के भरोसे नहीं कल चल सकता है। ऑन द अदर साइड, जो एडवांस रिफाइनरी होता है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे वो अपने तरफ से सेटअप भी नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज या फिर जो टाइमिंग है उसके वजह से। तो इसके वजह से टोटल यूरोपियन यूनियन का डिसीजन था कि भाई हम लोग जो रिफाइनिंग किया हुआ ऑयल है वो हम लोग लेंगे। अब इंडिया उन लोगों को बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया से इंडिया को अच्छा ऑफर मिल रहा है क्रूड ऑयल को लेके, इंडिया उन लोग को बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं, वो लोग खरीद रहे हैं। ये कंप्लीटली एकदम मतलब क्लियर है सबको। सिर्फ यही नहीं, जिसको लेके यूएस ने इतना पंगा किया, अपने तरफ से बोला कि भाई इंडिया का, अगर इंडिया का रशिया से ये ऑयल ले रहा है क्रूड ऑयल, वो अपने तरफ से वार को फंड कर रहे हैं, तो इंडिया को पैसा कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ऑब्वियसली इंडिया को, इंडिया का जो प्रोडक्ट है, जो रिफाइन करके जो ऑयल है वो बिक रहा है, तभी तो इंडिया को पैसे मिल रहे हैं। वो कौन खरीद रहे हैं? वो खरीद रहे हैं यूरोपियन यूनियन। ऑन द अदर साइड, रशिया से तो खुद यूएस ट्रेड कर रहे हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं बोलेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि हर कंट्री को एक सर्टेन लेवल जाने के बाद कुछ सामान खरीदना है, जिसमें अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो उन लोगों को एनर्जी को लेके वो लोग कभी भी रुक नहीं सकते, भले ही उन लोगों को किसी से भी खरीदना हो, उन लोगों को खरीदना है क्योंकि उन लोगों का वो जरूरत है। इंडिया को भी ऐसा, अब इंडिया ने अपने तरफ से टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे हम लोग रिफाइनिंग जो सिस्टम है वो इंडिया में सेटअप किया। अभी हम लोग दुनिया में एक नंबर होने वाले हैं। आने वाले कुछ सालों में हम लोग एक नंबर वन पोजीशन में आ जाएंगे। अब जब इंडिया ने ये सेटअप सब कुछ कर लिया, तब जाके अगर सिर्फ ब्लेम करना हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस ब्लेम कर सकते हैं, मगर इंडिया को ब्लेम करके फायदा क्या? इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया खरीद रहा है, इंडिया उसको रिफाइन कर रहा है, इंडिया बेच रहा है, जिसको लेना है वो ले रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि भाई आप लोग इसको ऑयल जो है ये मतलब बेचने से ही वॉर को फंड हो रहा है, ये बात गलत है। अब यूरोप को अगर हम लोग देखें, बहुत पहले से ही यूरोप हमेशा वेस्ट के सपोर्ट में या फिर यूएस के सपोर्ट में रहता है, बहुत सालों से। और यूएस के साथ जो रिलेशन है यूरोप का देख लीजिए, कनाडा का देख लीजिए, मेनली वेस्ट का जो टोटल यूनिटी है दुनिया में हर कोई को पता है, हर सारे कंट्रीज एक्सेप्ट वेस्ट, सबको पता है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज इज मतलब वो लोग एडवांस है, वो लोग के पास नेटो का सिक्योरिटी है ऐसा। मगर प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हरकत करने लगा है, जिसमें हर कोई अपना जो सिक्योरिटी है वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो नाटो के कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, इसलिए हर किसी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी के कंट्री को मतलब अपने जोर जबरदस्ती कुछ भी ले सकता है या फिर उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये जिस लेवल पे सनकी है। तो पहले से ही अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेगा, उससे पहले ही अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा दे कि भाई आप हम लोग को कुछ करोगे, हम लोग के पास बेटर ऑप्शन है, तो एक अच्छा सीख रहेगा, जिसलिए ये सब स्टेप लिया जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पुराना, जैसे बाइडेन के जमाने में जिस तरह से रिलेशन यूएस मेंटेन कर रहा था वेस्ट के बाकी कंट्रीज के साथ, अगर वो करता तो यूरोपियन यूनियन को ये स्टेप लेना जरूरत ही नहीं था। इतना साल से तो ये सब रुका ही था ना, ट्रेड डील। अभी क्यों लिया? इसके पीछे मेन रीजन है कि भाई उन लोग के साथ ऐसा उन लोग को फोर्स किया गया है कि भाई आप लोग ऑल्टरनेट ढूंढ लो, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, इंडिया का ये जो सबसे बड़ा जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें हम हर एक इंडियन को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? और राय कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।